हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। तो होम एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का जो है वेलकम करते हैं। साइंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज जो है हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हमने फिजिक्स बायोलॉजी से कुछ क्वेश्चन किए थे और आज केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। मैं आंसर बताऊं उससे पहले जो आप खुद से एक बार ट्राई करेंगे। यहाँ पर मैच करना है, हमें लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। यहाँ पर साइंटिस्ट दिए गए हैं और उनकी डिस्कवरी दी गई है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला गोल्डस्टीन है। अब गोल्डस्टीन की जो डिस्कवरी है, इन्होंने जो है प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। चैडविक जो है, इन्होंने न्यूट्रॉन को किया हुआ था। जे जे थॉमसन की अगर बात करेंगे तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन को किया था। और जॉन डेल्टन जो था, इनकी इंपॉर्टेंट थ्योरी थी डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो इनका ए होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो इसे एक बार देख लीजिए। एक ही क्वेश्चन में जो हमने 3 से 4 पॉइंट यहाँ पर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो वो स्टूडेंट जो अभी तक हमारा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक नहीं ज्वाइन किए हैं, ज़रूर ज्वाइन कीजिए। काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर की कुछ इंपॉर्टेंट या क्वेश्चंस की क्विज़ेस कराई जाती हैं, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज और करेक्टली मैच। तो कौन से पेयर जो है वो करेक्टली मैच है। पहला पेयर हमारे पास आइसोटोप है, फिर आइसोबार है और आइसोटोन है। तो बेसिकली इनकी डेफिनेशन तीनों की आपको पता होनी चाहिए। आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है और आइसोटोन क्या होती है। और एक और होता है आइसोमर। तो आइसोटोप क्या होता है, अगर हम बात करते हैं आइसोटोप, आइसोटोप एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उन्हें हम आइसोटोप कहते हैं। आइसोबार क्या होता है, एटम्स हैविंग सेम मास नंबर, वो आइसोबार कहलाएंगे। आइसोटोन्स क्या होते हैं, एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट अ डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, उन्हें हम आइसोटोन कहते हैं। फिर आइसोमर की बात करेंगे, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट होने चाहिए बट विच आर इन डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट, उसे हम आइसोमर कहते हैं। अब यहाँ पर डेफिनेशंस को मैच कर लेते हैं। पहला डेफिनेशन है आइसोटोप, एटम विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। बिल्कुल करेक्ट है कि ये आइसोटोप होते हैं। आइसोबार की डेफिनेशन देखेंगे, एटम विद सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो बिल्कुल गलत होगा, ये आइसोबार नहीं होता है। आइसोबार में क्या होना चाहिए, हैविंग सेम मास नंबर होनी चाहिए। सिमिलरली आइसोटोन देखेंगे, एटम विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोन में होता क्या, एक्चुअली में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, मास नंबर सेम नहीं होगा। तो ये गलत हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो ओनली बी होगा, मतलब आइसोटोप की डेफिनेशन करेक्ट दी गई है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वाज ड्यू टू द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय। आप जानते हैं हमने जो भी न्यूक्लियस में जो है डिस्कवरी जिसकी भी हुई है, इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट है, चाहे अल्फा पार्टिकल्स की, बीटा पार्टिकल्स की। तो यहाँ पर बात की गई है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस के बारे में जो हमें पता चला था, एक एक्सपेरिमेंट से पता चला था। ठीक है, हमने डिफरेंट डिफरेंट इसमें एक्सपेरिमेंट देखे हैं, थॉमसन का, रदरफोर्ड का, या दूसरे एक्सपेरिमेंट्स देखे हैं। अब देखिए, यही पूछा गया है कि किस वाले एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला है कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, कि एटम का जो है एक न्यूक्लियस होगा। तो हमें ये रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट था ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स की जो स्कैटरिंग करवाई थी इसने इसने पहली बार शो किया था कि न्यूक्लियस होता है हमारे एटम में। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 74 है, एज इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द न्यूक्लियस इट्स पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है फ्रॉम द न्यूक्लियस से, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका क्या होता है, क्या वो इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, कांस्टेंट रहती है। तो सही आंसर क्या होगा, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूव करता है फ्रॉम द न्यूक्लियस, उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होती है। तो टोटल एनर्जी, क्योंकि जो टोटल होगी वो एज अ होल जो है वो सारी की सारी इंक्रीज होगी। तो करेक्ट आंसर आपका ए होगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 75 है, एनरिच्ड यूरेनियम इज। एनरिच्ड यूरेनियम क्या होता है। ऑप्शन ए है यूरेनियम रॉड केप्ट अंडर स्पेशल शील्ड। ऑप्शन बी है नेचुरल यूरेनियम इन विच द कंपोनेंट ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप यू 235 is artificially increased. Option C, natural uranium mixed with thorium. And option D, uranium rods coated with corium.
सॉरी क्रोमियम। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि नेचुरल जो एनरिच यूरेनियम होता है वो कौन-सा यूरेनियम होता है। इम्पोर्टेंट है, एक बार आप ऑप्शन सारे पढ़ेंगे और इसका सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो मैं बता देता हूँ, एनरिच यूरेनियम जो होता है एक टाइप होती है यूरेनियम की in which the percent composition of uranium 235 has been increased, जिसमें यूरेनियम 235 की जो परसेंटेज होती है वो इंक्रीज की जाती है। अब ये इंक्रीज कैसे की जाती है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ आइसोटोप सेपरेशन। तो यहाँ पर जो सही आंसर होने वाला है वो ऑप्शन बी होगा। कंपोनेंट ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप U235 होता है, उसे हम आर्टिफिशियली तरीके से जो है वो इंक्रीज करते हैं, तो इसी को हम अनरिच्ड यूरेनियम कहेंगे। आप जब पढ़ते हैं रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स या उनमें आप अक्सर एनरिच्ड यूरेनियम पढ़ेंगे वहां पर। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि किस चीज को कहते हैं एनरिच्ड यूरेनियम। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, कहा गया है इफ बाय मिस्टेक सम रेडियोएक्टिव सब्सटेंस गेट इनटू द ह्यूमन बॉडी, अगर किसी गलती से कोई भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जो है वो ह्यूमन बॉडी में चला जाता है, देन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रेडिएशन डैमेज द मोस्ट हार्मफुल विल बी दैट इमिट्स। तो सबसे ज्यादा जो है वो हार्मफुल कौन सा होगा, कौन सा वो जो है वो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हार्मफुल होगा, जो कौन सी रेज जो है वो इमिट करेगा। यहाँ पर ऑप्शन है गामा रेस है, न्यूट्रॉन्स है, बीटा रेस है और अल्फा रेस है। तो सही आंसर जो है बताइए क्या होने वाला है यहाँ पर? तो सही आंसर जो होगा इसका वो क्या होगा, वो गामा रेज होगा। देखिए गामा रेज में सबसे ज्यादा जो है वो पेनिट्रेटिंग रेडिएशन होगी, पेनिट्रेटिंग पावर अगर हम बात करेंगे उसकी, क्योंकि इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रेंज भी है और हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होगी इस वजह से। तो गामा रेज से जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो इफेक्ट होगा, डैमेज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, द क्रेडिट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर गोज टू। तो जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया गया है उसका क्रेडिट किसे जाता है? दिए गए चार ऑप्शन है और इसमें से आपने देखना है। पहला ऑप्शन नील बोहर है, ऑप्शन बी फेर्मी है, ऑप्शन सी आइंस्टाइन है, ऑप्शन डी जो है ओपनहीमियर है। करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो साइंटिस्ट जो है वो फेर्मी है। तो दिसंबर 2 1942 में जो फर्मी जो थे, दे रिपोर्टेड, इन्हीं के बारे में माना जाता है एक सेल्फ जो है सस्टेनिंग चेन रिएक्शन इन्होंने करवाई थी। तो इन्हीं को क्रेडिट जाता है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। याद रखेंगे, डेट भी 2 दिसंबर। चले एक और अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके 2 से 3 पॉइंट जो है क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। बेसिकली आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं जिनके आपको नाम याद रखना चाहिए, इनके फार्मूले याद होने चाहिए, जैसे कि बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा। सबसे पहला हमारे पास है नीला थोथा। नीला थोथा हम किसे कहते हैं? नीला थोथा जो है हम कॉपर सल्फेट को कहते हैं, याद रखेंगे। नीला थोथा जो है वो क्या होता है? कॉपर सल्फेट। फिर हम बात करते हैं इप्सम साल्ट की। इप्सम में जो होगा वो मैग्नीशियम सल्फेट होगा। क्या होगा? मैग्नीशियम। हाँ, नीला थोथा जो होगा वो कॉपर सल्फेट होगा, इप्सम जो होगा वो मैग्नीशियम सल्फेट होगा। अब बात करते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में सोडियम बाइकार्बोनेट होगा एंड कास्टिंग सोडा में सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो ये चारों जो है आप याद रखेंगे, ऑप्शन जो होगा वो डी। नीला थोथा जो होगा वो कॉपर सल्फेट होगा, इप्सम साल्ट जो होगा वो मैग्नीशियम सल्फेट होगा, बेकिंग सोडा जो होगा वो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा एंड कास्टिक सोडा जो होगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। याद रखेंगे चारों पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 79 है, विच एसिड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में जो है वो कौन सा एसिड जो है वो यूज किया जाता है? एक और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, उस एसिड का नाम होता है फेरस ऑक्जेलेट। क्या होता है? फेरस ऑक्जेलेट। अब आप मुझे ये बताएंगे कि इनमें से फेरस ऑक्जेलेट जो होता है वो कौन सा होगा? फॉर्मिक एसिड होगा, ऑक्जेलिक एसिड होगा, सिट्रिक एसिड होगा या एसिटिक एसिड होगा? ठीक है, फेरस ऑक्जेलेट जो होगा वो कौन सा होगा? इसका आप आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में करेंगे 79 क्वेश्चन का। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 79 और आप आगे आंसर मेंशन करेंगे। ठीक है, तो मैं इसे यहीं पर छोड़ देता हूं कि विच एसिड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। फेरस ऑक्जेलेट होता है और आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 80 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मिनरल एसिड। दिए गए ऑप्शन में से पूछा गया है कि कौन से जो है वो मिनरल एसिड है। HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा। मिनरल एसिड क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल एसिड होते हैं, जो को हम इनऑर्गेनिक सब मिनरल से जो है हम उन्हें ड्राइव करते हैं बाय द केमिकल रिएक्शंस। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। HCl, H2SO4, HNO3, ये सारे के सारे जो है वो मिनरल एसिड है। आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। सोशल मीडिया को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को और टेलीग्राम को, और ट्विटर को भी जो चलाते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।